बहुत सारा और डिक्की में भी बहुत सारा सामान है। तो चलिए जहाँ भी जाएंगे आप। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर और मैं विश करती हूँ कि आपका ये आने वाला साल बहुत अच्छा हो। और ये न्यू ईयर में मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैं ये भी आशा करती हूँ कि मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर बढ़े। आप सब लोगों का बहुत सारा प्यार जैसे अभी तक मिला है वो मिलता रहे। तो ये वाला व्लॉग जो है ये टोटली मेरा जो इटली में मैंने जाने से पहले प्रिपरेशन की थी ना उसके ऊपर बेस्ड है। आप सबको मेरे लाइव वीडियो से पता ही चल गया होगा कि मैं अभी हाल फिलहाल में इटली से घूम के आई हूँ। मतलब मैं इटली में थी न्यू ईयर के टाइम। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट क्योंकि मुझे ना बहुत सारी प्रिपरेशन करनी थी। थोड़ा सा शॉपिंग के लिए भी जाना था, शाम को कुकिंग भी करनी थी, पैकिंग भी करनी थी। तो सोचा ना कि कुछ ऐसा हैवी सा खा लेते हैं ब्रेकफास्ट ताकि काफ़ी देर तक भूख ना लगे। तो यहाँ पर मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। मैं जो आलू के पराठे बनाती हूँ उसमें आलू को फ्राई नहीं करती हूँ, बस आलू में प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती चॉप करके डाल देती हूँ। साथ में नमक और लाल मिर्च हो गई, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला या फिर आमचूर में से कुछ एक डाल देती हूँ और बढ़िया से पराठे बनाती हूँ। बढ़िया वाले अच्छे हैवी से पराठे और दही के साथ सच में ये बहुत अच्छे लगते हैं। और ये काफ़ी हैवी भी हो जाते हैं। लाइक कि आप 2-3 पराठे खा लो ना तो फिर आप 4-5 घंटे के लिए बिल्कुल फ्री। और आपको पता है जिस दिन आपको निकलना होता है ना कहीं के लिए, उसके एक दिन पहले वाला जो टाइम होता है ना वो ज़्यादा हैक्टिक होता है। मतलब जब तक आप जर्नी के लिए निकलो नहीं ना उससे पहले तक आप काम ही कर रहे होते हो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी, साथ में सारा कुछ खाना पीना बना के जो ले जाना है। क्योंकि देखो इंडिया में तो ऐसा होता है आप घर से बाहर निकलो आपको ढाबे मिल गए, तो अगर आपका मन नहीं है आपके साथ कुछ भी कैरी करने का तो आप बीच में रुक के चाय भी ले सकते हो, आप ब्रेकफास्ट भी बाहर ही कर सकते हो, लंच वगैरह सब कुछ कर सकते हो। बट जब आप यूरोप में ट्रैवल कर रहे हो ना और आप वेजिटेरियन हो, स्पेशली वेजिटेरियन नहीं भी हो तब भी आपको ना कुछ अपने साथ कैरी करना ही होता है, मतलब कुक करके। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने साथ ले जानी होती है। तो अभी धीरे धीरे करके आपको मेरे वीडियोस में सब कुछ समझ में आएगा। मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मेरा पराठा तो बन के हो गया था रेडी और सच बताऊँ बहुत यम्मी बना था। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सनी डे है ना, तो मैंने सारे कपड़े वगैरह भी धुल के डाल दिए थे ताकि जब मैं वापस आऊँ ना तो ऐसा ना हो कि मेरे पास बहुत सारे कपड़े पहले के भी हों। तो सारी प्रिपरेशन मैंने कर दी थी। एक दिन पहले मैंने कपड़े आयरन करके भी रख दिए थे, जस्ट मुझे उसको बैग में ही डालना था। बट फिर भी बहुत काम होते हैं जाने से पहले। तो यहाँ पर मैं कर्ड निकाल रही हूँ। ये ग्रीक योगर्ट ना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो जब भी कभी कंज्यूम में ऑफ़र में मिलता है ना तो मैं ले लेती हूँ। अच्छा, मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए निकल गए हैं। अब ये ग्रोसरी शॉपिंग हमारे घर के लिए नहीं है, हम इटली जा रहे हैं तो इटली में हम एयरबीएनबी में स्टे करने वाले हैं और वहाँ पर हम खुद से ही कुक करेंगे। हम लोग मतलब बेसिकली हमारी फैमिली एक और फैमिली के साथ जा रही है। तो हम 2 फैमिलीज़ मिलके जा रहे हैं और हमने एयरबीएनबीज़ बुक किए हुए हैं जहाँ जहाँ भी हम रुकने वाले हैं। तो वहीं पर जाके कुक करने का हमारा प्लान था, इसलिए हमने शॉपिंग की थी ग्रोसरी की स्पेसिफिकली हमारे मतलब स्टे के लिए इटली के। तो बस वही शॉपिंग के लिए गए, क्विकली गए, शॉपिंग की, थोड़ा बहुत शॉपिंग अपने लिए भी की, टॉप वगैरह देखे। बट कुछ दिनों से ना मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है ना, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था किसी भी काम में। बट हाँ, घूमने तो जाना ही था। यहाँ मैं डॉक्टर की क्लिनिक आई हुई हूँ क्योंकि डॉक्टर ने फाइनली कहा था कि अगर आप 1-1.5 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहे हो ना तो फिर आप आना दिखाने। तो मैं गई तो फाइनली मुझे डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिख दी इस बार। और ये सच में मेरे लिए बहुत रिलीफ थी क्योंकि मेरी एंटीबायोटिक जाने के एक दिन पहले ही शुरू हुई थी। तो मुझे भी ये था कि चलो अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा तबीयत में, क्योंकि खांसी मेरी ठीक नहीं हो रही थी। फिर डॉक्टर ने कहा कि आपको ये वायरस ही यहाँ पर कुछ तो वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, किसी टाइप का वायरस है।
तो उसकी वजह से ही है, तो आप एंटीबायोटिक लोगे तभी ठीक होगी। हालांकि उन्होंने तो मुझे कहा था कि आपको ब्लड टेस्ट कराना है, बट मैंने उन्हें बताया कि मुझे नेक्स्ट डेटली निकलना है, तो फिर उन्होंने मुझे रिलैक्स करके फिर मुझे यही एंटीबायोटिक विदाउट ब्लड टेस्ट ही लिख दी, जो कि उनके लिए बड़ी बात थी, बट मैंने कन्विंस कर लिया था उन्हें। यहाँ पर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ 2 सब्जियाँ, एक कैबेज की सब्ज़ी प्रिपेयर कर रही हूँ, एक सिंपल आलू टमाटर की सूखी वाली सब्ज़ी प्रिपेयर कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना है। अर्ली मॉर्निंग जब हम निकलेंगे तो सिर्फ चाय या ब्रेड ही खा के निकलेंगे, बीच में कहीं हॉल्ट लेकर हम अपना लंच करेंगे। तो उसके हिसाब से मैंने प्रिपरेशन कर ली थी आलू टमाटर की सब्ज़ी की, साथ में पूड़ी की, और एक मैंने सब्ज़ी बना ली थी शाम के हिसाब से, क्योंकि देखो जब आप कहीं जर्नी करके पहुंचते हो, वहाँ घूमते हो, तो फिर एयरबीएनबी में शाम को पहुंचते ही साथ खाना बनाने का मन नहीं करता है। तो मैंने यहाँ पर बना ली है आलू टमाटर की सब्ज़ी, जो कि मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई, बिल्कुल सूखी सूखी सी बना के रखी है। सब रात में ही प्रिपेयर कर लिया था, ताकि नेक्स्ट डे तक ना वो सारी चीज़ें ठंडी अच्छे से हो जाएं और ऐसा कुछ गरम गरम ना पैक करना पड़े। यहाँ बंद गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। यहाँ पूड़ी का आटा भी मैंने डो लगा के रख दिया है। तो बंद गोभी की सब्ज़ी भी बढ़िया से अच्छे से फ्राई करके बना रही हूँ, भुनी भुनी सी, ताकि वो शाम तक चल जाए। हालांकि मौसम इतना ठंडा है कि कोई सब्ज़ियाँ ख़राब नहीं होनी है। तो होगा क्या ना कि मॉर्निंग के टाइम हम निकलेंगे। अगर मेरा तो प्लान ये था कि मैं मॉर्निंग में कुछ ब्रेकफास्ट करके निकलूँगी, बट वो सुबह सुबह इतना मन नहीं करता है ना। आपको 8 बजे निकलना है तो आप 6 बजे उठ के नहीं खा सकते हो। तो मैंने ना चीज़ सैंडविच बना के पैक कर लिए थे ब्रेकफास्ट के लिए। तो ब्रेकफास्ट भी हमने एक जगह रुक के ही किया था। तो चीज़ सैंडविच हो गए थे ब्रेकफास्ट में, और चाय हमने फ़िल्टर में पैक कर ली थी, तो वो बहुत सारी थी, तो वो सैंडविच के साथ के लिए ना हमारे हो गई थी। और बाकी फिर हम वहाँ वेनिस पहुँच के फिर हमने लंच किया था। और शाम के लिए फिर हमने बंद गोभी की सब्ज़ी बना ली थी ना, तो सिर्फ दाल और चावल ही बनाए थे, सब्ज़ी थी साथ में। तो ये बंद गोभी की सब्ज़ी हो गई, ये आलू की सब्ज़ी हो गई, ये काफ़ी सारी पूड़ियाँ हो गई। और जो दूसरी फैमिली हमारे साथ आ रही थी ना, उन्होंने बनाया था ठेपले। ठेपले तो गुजराती वाले बहुत लंबे चलते हैं ना, तो वो हमारे बहुत यूज़ में आए। आने वाले वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा। तो यहाँ पर ये बहुत सारे स्नैक्स हमने ले लिए थे रास्ते के लिए, जो कि हम खाते पीते जाएंगे, क्योंकि किसी भी पेट्रोल पंप में रुक के अगर आप किसी भी कन्वीनियंस स्टोर से आप कुछ भी ले रहे हो ना, तो वो डबल कॉस्ट का होता है। तो बेटर है कि आप किसी मॉल से, यहाँ से कॉन्जूम वगैरह से लेके जाओ। यहाँ पर आप देख रहे हैं इतने सारे कपड़े हैं। आप कपड़े इसलिए ले जाने पड़ते हैं ना कि अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो उसके कपड़े चाहिए ही होते हैं। प्लस आपके कपड़े विंटर्स में थोड़े ज़्यादा कपड़े लगते ही हैं, और आप घूमने जा रहे हो ना, तो आप सोचते हो ना ये भी ले जाओ वो भी ले जाओ। हालांकि मैंने बहुत चूज़ करके कपड़े रखे थे, थोड़े एक्स्ट्रा कपड़े अभी तक के रखे थे, बाकी मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े हमने बिल्कुल सेलेक्टेड रखे थे। तो मैं ना बहुत हैरान थी कि मैं कैसे इतने सारे कपड़ों को इन 2 बैगों में एडजस्ट करूँगी, बट हाँ, मैंने किसी भी तरीके से मैनेज कर लिया था। और बाकी मैंने ये ना प्रेस वगैरह आयरन वगैरह करने की प्रिपरेशन है 1-2 दिन पहले से ही शुरू कर दी थी। जस्ट लाइक कि कपड़े मुझे सिर्फ पैक ही करने थे, उठा के मुझे बस आयरन वगैरह कुछ नहीं करना था। क्योंकि यार आप किसी भी डेस्टिनेशन में जा रहे हो ना, तो वहाँ पर एयरबीएनबी में सब कुछ रहता है, लाइक वो आयरन वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड कराते हैं। बट आपके पास इतना टाइम नहीं होता है ना कि आप कुक भी करो, आप कपड़े भी प्रेस करो। तो बेटर है कि आप खुद से प्रिपेयर्ड होके जाओ। तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने पैक कर ली थी। तो यहाँ पर देखिए सारा का सारा लगेज हमने एक साइड पैक करके रख दिया था। तो हम लोगों की इटली ट्रिप शुरू हो चुकी है। और आप देख रहे हैं ना, ये सामान पीछे बहुत सारा है और डिक्की में भी बहुत सारा सामान है। तो चलिए जहाँ भी जाएंगे आपको दिखाएंगे। तो काफ़ी अच्छा वेदर था। जब हम क्रोएशिया से निकले ना, तो क्रोएशिया में भी काफ़ी सनी वेदर था। हालांकि जब हम स्लोवेनिया एंटर किए ना, बिल्कुल मतलब इटली के करीब 1 घंटे पहले, तो काफ़ी वहाँ पर इतना क्लाउडी था ना कि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही डिफरेंट है, मतलब अपोजिट वेदर है। बट अच्छा था, मतलब कि हम लोगों का टोटल सफ़र अच्छा रहा, क्योंकि कहीं फॉग वगैरह नहीं मिला, कहीं बहुत बारिश नहीं मिली, तो अच्छा ही लगा। और यहाँ पर तो इतना प्यारा लग रहा था ना, मैं क्या ही बताऊँ। जितना अच्छा कैमरे में कैप्चर नहीं होता ना, एक्चुअली वो रियलिटी में होता You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be. तो
तो अभी हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, अभी हम लोग थोड़ा चाय पानी करेंगे और देखते हैं और स्नैक्स वगैरह खाएंगे। शायद से लंच नहीं करेंगे अभी, या लंच कर भी लेंगे। बट ये एरिया बहुत सुंदर है तो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ अभी नीचे उतर के गाड़ी से। तो अभी यहाँ पर बैठ के हम लोग करने वाले हैं अपना स्नैक्स और चाय वगैरह, और मैं आपको दिखाती हूँ व्यू कितना अच्छा है। यहाँ पर ये होटल सा है और इस होटल के अंदर तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें होटल के अंदर से कुछ नहीं खाना, हमने ऑलरेडी लाया हुआ है जो हमें खाना है स्नैक्स वगैरह के लिए भी। और देखिए पूरा ये फॉरेस्ट वाला एरिया है, वहाँ पर बेंचेस है, वहाँ बैठ के हम खा लेंगे। यहाँ पर ये अभ्युदय खड़े हुए हैं। अभ्युदय पारा बेबी। Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. तो यहाँ पर ये सैंडविच है, ये चाय है, ये मैकपिटीज बिस्किट है और ये अभ्युदय है। क्या करना चाह रहा हूँ? पिटना चाह रहे हैं। गाड़ी में 70, बाइसिकल को 17। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to. तो इटली में हमारा फर्स्ट स्टॉप था वेनिस, तो हम लोग सबसे पहले वेनिस गए। इटली जाने के लिए हम पहले क्रोएशिया से स्लोवेनिया गए थे, फिर स्लोवेनिया से इटली गए थे। तो जो स्लोवेनिया बॉर्डर था ना, क्रोएशिया स्लोवेनिया का जो बॉर्डर था ना, वहाँ पर हमारा कार्ड्स वगैरह चेक हुए थे। लाइक जो हमारा आईडी कार्ड होता है ना और पासपोर्ट, वो हमें कैरी करना होता है। जस्ट वो लोग चेक करते हैं, प्लस ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं जो भी ड्राइव कर रहा होता है। तो ये चीज़ हमको दिखानी पड़ती है और प्लस हमें विनेता लेना पड़ता है। वो कितने का लेना पड़ता है यहाँ पर मैं राइट डाउन कर दूँगी, है ना। तो आप किसी भी न्यू कंट्री में एंटर कर रहे होते हैं ना, तो आपको विनेता लेना पड़ता है। तो हम वेनिस पहुँच चुके हैं, अभी थोड़ी देर में ही हम लोग अपने एयरबीएनबी वाले घर पे पहुँच जाएंगे। लोग वेनिस पहुंच चुके हैं और अभी हमें अपनी एयरबीएनबी में चेक इन करना है। तो हमारे फ्रेंड्स गए हुए हैं देखने के लिए, यहाँ पर इसी वाली बिल्डिंग में हमारा अपार्टमेंट है। और यहाँ पर चेक इन करने के बाद फिर हम सोच रहे हैं कि वेनिस आइलैंड है ना, वहाँ जाएंगे हम घूमने के लिए। तो शायद से फेरी से जाएंगे, जो भी करेंगे आप सबके साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो इस व्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप सबको दिखाऊंगी कि वेनिस में मैंने कहाँ कहाँ घूमा और अपना एयरबीएनबी भी दिखाऊंगी। आज का व्लॉग पसंद आया हो तो मेक श्योर कि आप लाइक करें, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।